आज हम पढ़ते हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। तो आज जो बेसिक हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लाइट पे और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पे। ठीक है, काफी बेसिक रहने वाला है आज का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट है क्या? लाइट को हम लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म है एनर्जी की विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, इमेजिन करिए आप डार्क रूम में हैं, रात का समय है और लाइट गई हुई है। ठीक है, लाइट नहीं है तो आप चीजों को देख नहीं पाएंगे। पर जैसे ही लाइट आएगी, जो डार्क रूम में जितने भी आपकी चीजें रखी हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आप उनको देख पाएंगे। तो इट्स इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो हमने क्या देखा, डार्क रूम में दो तरह की चीजें हैं। एक वो चीजें हैं जो अपनी लाइट इमिट कर रही हैं, ठीक है, और एक जो अपनी लाइट इमिट नहीं करती। ठीक है, जो चीजें अपनी खुद की लाइट इमिट करती हैं उन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट। ठीक है, जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके हो गए सन, स्टार्स, एलईडी। ठीक है, और दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके नॉन ल्यूमिनस, जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स विच डजंट इमिट्स इट्स ओन लाइट। ठीक है, जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका मून, अर्थ, और बुक्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें एग्जाम्पल, इसमें नॉन ल्यूमिनस में, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ही होते हैं। आगे चलते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये रे ऑफ लाइट क्या है? अब हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये आपकी होगी रेस ऑफ लाइट। ये रेस है और इस कलेक्टिव को बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पर एक सिंगल लाइन को ले हम, इसमें से जो बीम है, बीम क्या है? कलेक्टिव रेस ऑफ लाइट है। जो सिंगल जो है इसे बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट, जो सिंगल है, जो, ठीक है, जो अकेली है। तो वन सच लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिंगल सच लाइन जो कहलाएगी उसे बोलेंगे हम रे ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब इसकी बात तो कर ली हमने रे ऑफ लाइट की। अब आगे बढ़ते हैं हम बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट क्या है? अब सिंगल टर्म तो हमने बोल दी कि जो सिंगल है वो आपकी रे है, बट जो कलेक्टिव क्या कहलाएगी? कलेक्टिव कहलाएगी आपकी बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब लिखिए, a group of rays of light is called
बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो बीम ऑफ लाइट है वो तीन तरह की हो सकती है, तीन टाइप्स की हो सकती है, तीन टाइप्स। ठीक है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। ठीक है, तीनों के हम डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम डाइवर्जिंग का। डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग क्या होगी, जो रेस है वो डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, वो फैल रही हैं, जैसे आपके बल्ब में से या आपके सन में से वो चारों तरफ फैल जाती हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं चीजें, जो रेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्वर्ज की। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि एक पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उससे फैल रही हैं सारी लाइट्स। कन्वर्जिंग क्या होता है कि जो लाइट्स होती हैं वो आपकी एक पॉइंट पे फोकस करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको हो सकता है जैसे डाइवर्जिंग का, जो आपकी बीम्स होती हैं सन में से, जो आपकी बीम ऑफ लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी डाइवर्जिंग होती हैं। बट आपका जो क्या बोलते हैं उसको हम, जो ऐसे करके होता है, ठीक है, सन के आगे रखते हैं, तो इसमें से जो आपकी रेस होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक फोकल पॉइंट पे, और आप अगर उसके नीचे न्यूज़पेपर भी रख देते हैं तो वो भी आपका जल उठता है। ठीक है, शायद इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। अब तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका पैरेलल। पैरेलल, ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं लेजर। ठीक है, लेजर एग्जांपल हो गया। जो डाइवर्जिंग है सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपका बल्ब हो गया, सन हो गया। कन्वर्जिंग आपका मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, अगर उस पर आप रेस डालो लाइट की तो एक पॉइंट पे फोकस होती हैं। और जो लेजर है वो आपका एग्जांपल हो गया पैरेलल रेस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।